नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो आपके लिए अति आवश्यक है। पढ़ाई करते रहिए, यही आप लोगों का कर्तव्य भी है और आप लोगों का कर्म भी है। इससे नहीं बचा जा सकता। अगर कोई इससे बचने की कोशिश करेगा तो अगर पढ़ाई तुमसे बचने लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहते हैं ना कि समय के अनुसार अगर बदल जाओगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बदलोगे तो समय खुद ब खुद बदल देगा, और जब समय बदलेगा तो बहुत दर्द देगा। तो इसलिए समय के अनुसार खुद ब खुद बदल जाओ। आज की आवश्यकता है कि आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, और उन सब लोगों से जो आपको तभी पहचानते हैं, आपको तभी अपना मानते हैं जब आप लोग सक्सेस हो जाते हो, उन लोगों को जवाब दो। चलिए हम शुरू करते हैं। आज तक जितना हमने पढ़ा है वो अपने कंप्लीट तो कर ही लिया होगा, अच्छे से याद आप साथ साथ करके चल ही रहे होंगे। क्योंकि याद करिए, अगर याद नहीं करोगे या जो नोट नहीं करोगे तो एकदम से कुछ नहीं होगा, एकदम से तैयारी नहीं होती। तैयारी करने के लिए समय चाहिए। हम देख रहे थे वर्तमान काल। हमने देखा था कि काल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। काल के प्रकार कितने थे हमने जान लिए थे। हम वर्तमान काल को अच्छे से पढ़ रहे थे, और वर्तमान काल के हम देख रहे थे भेद कितने होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद थे, जिसमें से 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे, और जो आपका लास्ट था वो था संभाव्य। क्या? संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है, जिससे हमें यह संभावना रहती है कि कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो रहा है। क्या? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें संभावना रहती है कि कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा है, कि कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा है, जिससे संभावना रहती है कि कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें संभावना रहती है कि कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो रहा है। बस ये एक संभावना होती है, कार्य वर्तमान काल में ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक संभावना सी होती है, जैसे वह आया हो, जैसे वह आया हो, जैसे वह आया हो, राम पढ़ा हो, राम पढ़ा हो। कहीं ना कहीं जब हम इन सेंटेंस का यूज करते हैं, हम बोलते हैं तो एक संभावना रहती है कि हाँ वह पढ़ा हो। हमने संभावना की है कि यार राम पढ़ा हो, वह आया हो। हम सोचते हैं ना कि वह आया हो, सीता ने पत्र लिखा हो, सीता ने पत्र लिखा हो। हम संभावना ही तो कर रहे हैं कि सीता ने पत्र लिखा हो, जबकि हम यहाँ पे एक संभावना ही तो कर रहे हैं कि सीता ने पत्र लिखा हो, जबकि हम संदिग्ध वर्तमान काल की जब हम बात करते थे उसमें एक संदेह रहता था, एक नकारात्मकता का हमें बोध होता था। उसमें हम कहते थे कि हम क्या उसमें राजेश पढ़ता हो, कि राजेश पढ़ता होगा, कि राजेश पढ़ता होगा। भाई हमने एक संभावना की कि राजेश पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संभाव्य। वहाँ पे संदेह था, हमें क्या था? हमें वहाँ पे एक तरह से संदेह था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संभावना है कि राम ने पत्र लिखा हो। हम संभावना कर रहे हैं कि राम ने पत्र लिखा हो, और वहाँ पे क्या था? हमें एक संदिग्ध
क्या एक हमारे मन में एक संदेह रहता था कि यार हम कहते थे कि राजेश पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो, राजेश पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, क्या वह खेलता होगा। एक संभावना है कि क्या पता ना खेलता हो, लेकिन वो सॉरी वहाँ पे संदेह था कि क्या पता ना खेलता हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक संभाव्य है, एक संभावना है कि सीता ने पत्र लिखा हो। हाँ यार, एक संभावना कर रहे हैं हम कि सीता ने पत्र लिखा हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुए आपके संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें हम संभावना करते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह संभावना होती है कि कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो रहा है। सीता ने पत्र लिखा हो, वह आया हो, क्या वह आया हो। तो क्या एक संभावना है ना हमारे मन में कि वह आया हो, कि यार वह आया हो। हम संभावना करते हैं कि राम पढ़ा हो, क्या राम ने पढ़ा हो, राम पढ़ा हो। अगर हम ये कहीं ना कहीं एक संभावना है मन में। अब हम बात करते हैं भूतकाल की, क्या भूतकाल की, हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है, लेकिन वर्तमान काल में क्या, लेकिन वर्तमान काल में क्या, लेकिन वर्तमान काल में क्या, लेकिन वर्तमान काल में कार्य के होने का बोध होता है, लेकिन वर्तमान काल में, भूतकाल में, क्या भूतकाल में। अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि कार्य हुआ है, लेकिन कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है। कि कार्य तो हो गया है, लेकिन कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है। ये कार्य पूर्ण हुआ या अपूर्ण हुआ, ये हम देखते हैं कि कार्य भूतकाल में हुआ, क्या कि कार्य भूतकाल में हुआ। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने, 6। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। नंबर 2 पर है आपका आसन्न भूतकाल, क्या आसन्न भूतकाल, या हम इसे कह सकते हैं निकट भूतकाल। ठीक है। नंबर 3 पर आपका क्या है, आपका पूर्ण भूतकाल। और नंबर 4 पर क्या है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5 पर है संदिग्ध भूतकाल, क्या संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 पर क्या है, नंबर 6 पर है हेतु मद भूतकाल। कितने प्रकार हुए, भूतकाल के कितने प्रकार है, भूतकाल के 6 प्रकार है। नंबर 1 पर सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या निकट भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है।
भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने का बोध होता है, लेकिन भूतकाल में, या हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के भूतकाल में होने का बोध होता है कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है। हमें क्या बोध होता है कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है। किसमें? बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 1 पर सामान्य भूतकाल। क्या देखते हैं? सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के समय का निश्चित ज्ञान नहीं होता। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। नंबर 1 पर है सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के निश्चित होने का बोध नहीं होता कि निश्चित ही रूप से कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का निश्चित बोध नहीं होता। क्या? निश्चित बोध नहीं होता। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का हमें निश्चित बोध नहीं होता। देखिए, जब हमें कार्य के निश्चित होने का बोध हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या? कि हमें पता है कि कार्य कब हुआ है, निश्चित बात है, बिल्कुल निश्चित बात है, और कार्य पूरा भी हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये तो पता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में हुआ है, पूर्ण भी हुआ है, लेकिन वह कब हुआ है, मतलब उसमें निश्चित ज्ञान नहीं होता कि वह कब पूर्ण हुआ है, वह कार्य कब हुआ है, हमें यह निश्चित नहीं होता। इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब हम जैसे देखते हैं, जैसे एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा साइन डाल लेता हूँ इसमें। चलिए हम देखते हैं सामान्य भूतकाल, अर्थात जब हम देखते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन उसकी निश्चितता का हमें बोध नहीं होता कि वो कब निश्चित रूप से हुआ था। तो इसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। जैसे राम गया। क्या? राम गया। क्या कहेंगे? जैसे हम कहेंगे कि राम गया और सीता आई। क्या कहेंगे भाई? राम गया और सीता आई। सीता आई। क्या हमें निश्चितता का बोध हुआ है? भाई राम गया, अर्थात राम गया, भूतकाल में वो जा चुका है, और सीता भी आ चुकी है, सीता आई, लेकिन कब आई ये निश्चित नहीं है। क्या? ये निश्चित नहीं है। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा। जैसे पिताजी ने क्या? पिताजी समाचार
पत्र पढ़ा। क्या? पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा। क्या इसकी निश्चितता का बोध है? जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। भाई मारा अर्थात राम जी ने रावण को मार दिया है पहले भूतकाल में, लेकिन हमें यह निश्चित नहीं है कि कब मारा है। क्या इससे निश्चित हुआ है कि राम ने रावण को मारा? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का निश्चित बोध नहीं होता। इससे कोई निश्चित बोध नहीं है हमें कि कब मारा था। जैसे सीता सो गई। क्या? सीता सो गई, सीता सो गई। ये कुछ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये करते ही है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इतना मुश्किल इन्हें पढ़ना नहीं होता। ठीक है, जैसे तुम आए। क्या? तुम आए। सीता सो गई, तुम आए। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा, अर्थात हमें ज्ञात होता है कि पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ तो लिया है बीते हुए समय में, लेकिन हमें यह ज्ञान नहीं होती, उसकी पूर्ण होने का हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, उसके पूर्ण होने का हमें निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। अब हम देखते हैं आसन या निकट भूतकाल, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ है, लेकिन नज़दीक अर्थात अभी नज़दीक मतलब बहुत ही जल्दी ही नज़दीक ही पूर्ण हुआ है। क्या कहेंगे? कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ था, अभी अभी पूर्ण हुआ था। आसन भूतकाल। क्या? आसन भूतकाल। आसन भूतकाल या हम कह सकते हैं निकट भूतकाल, निकट भूतकाल। आसन भूतकाल जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत निकट ही, क्या? कि बहुत निकट ही कार्य पूर्ण हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि कार्य निकट भूतकाल में, निकट भूतकाल में हुआ है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि कार्य अभी निकट भूतकाल में पूर्ण हुआ है। क्या हुआ है? निकट भूतकाल में पूर्ण हुआ है। जैसे मैंने पूजा की है। जैसे मैंने पूजा की है। जैसे मैंने पूजा की है। अभी मत कह देना कि सर इसमें तो है आया है, ऐसा नहीं होता कि भूतकाल में है ना आए। भूतकाल में बहुत सारे ऐसे वो होते हैं एग्जाम्पल जिसमें आपका है आता है। उसने खाना खाया है, उसने, देखिए आप, उसने आम खाया है। क्या? आम खाया है। देखिए इसमें हमें क्या ज्ञान होता है? इसमें हमें ज्ञान होता है कि कार्य अभी निकट समय में ही पूर्ण हुआ है, अर्थात कुछ देर पहले ही कार्य हमारा हो चुका है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि था ही आएगा। भूतकाल का ऐसा कोई रूल नहीं होता कि उसमें था ही आएगा। अंकुर नैनीताल से लौटा है, हम कह सकते हैं राम दिल्ली से लौटा है। राम दिल्ली से लौटा है, हम कह सकते हैं। देखिए इतना वो नहीं होता कि आप सोचोगे कि है आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि है आ रहा है तो ये भविष्य का ये वर्तमान काल हो गया। ये ऐसा नहीं होता कि वर्तमान काल हो, क्योंकि है का कोई मतलब नहीं होता। हमें सेंस पे जाना होता है, हमें सेंस पे जाना होता है। जैसे राम दिल्ली से लौटा है, अर्थात वह लौट चुका है, वह लौट चुका है, कुछ देर पहले ही काम पूरा हो चुका है, अब कार्य नहीं हो रहा या हुआ नहीं था।
लेकिन कार्य हो चुका है, कार्य मतलब पहले भूतकाल में हो चुका है। तो इसे क्या कहेंगे, मतलब अभी कुछ देर पहले, जैसे उसने आम खाया है, अर्थात वह आम खा चुका है, अर्थात उसने आम खा लिया, उसने आम खा लिया, वह आम खा चुका था। क्या, वह आम खा चुका था। तो क्या हुआ, निकट भविष्य भूतकाल में ही हम बात कर रहे हैं, किसमें, निकट भूतकाल में ही हम ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ अलग बात है, लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे कि मैं तो खाना खा चुका हूँ, लेकिन यह काम हो चुका है ना, भूतकाल में यह काम पूर्ण रूप से हो चुका है। हम इसको देख चुके हैं कि निकट भविष्य में ही उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। यह निकट भविष्य की ही, निकट भूतकाल की ही तो बात होती है। सीता अभी अभी सोई है, जैसे सीता अभी 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 सोई है, सीता अभी अभी सोई है। अब एक बात देखिए कि सीता अभी अभी सोई है, अर्थात वह सो चुकी है, कुछ देर पहले उसने काम पूरा कर लिया है। तो निकट भविष्य में ही काम पूरा हो चुका है, निकट भविष्य में ही काम पूरा हो चुका है। तो उसे क्या कहेंगे, आसन भूतकाल। उसने आम खाया था, मैंने पूजा की थी, क्या, मैंने पूजा की थी। अब ये हो गया आसन भूतकाल। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि यार ये तो वर्तमान काल है, लेकिन ये सब कुछ आपको पढ़ने से थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही आपको लिखाया गया है, आपको क्वेश्चन नोट कराया गया, आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, डेफिनेशन दी गई है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी है। समझना है तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इससे बच के निकल जाओगे कि एक दो क्वेश्चन है, लेकिन अगर पेपर में ऐसे ही हर एक दो क्वेश्चन को छोड़ने लगे तो पेपर कहाँ जाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा। और पेपर को करने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना ही होगा। आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही लेगा, तो इसलिए आप ही कर लीजिए। पूर्ण भूतकाल क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे राम ने कलम खरीदी थी, जैसे राम ने कलम क्या किया था, राम ने कलम खरीदी थी, क्या की थी, राम ने कलम खरीदी थी, क्या की थी, राम ने कलम खरीदी थी। भाई राम ने कलम खरीदी थी। राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था, क्या किया था, मारा था, क्या किया था, राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था, अर्थात पूर्ण है। राम ने रावण को मारा था, भूतकाल में रावण को मार दिया था, अर्थात खत्म कर दिया था। अपना कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो, उनका कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका है। जैसे उसने शेखर को मारा था, उसने शेखर को मारा था, उसने किसे मारा था, शेखर को मारा था। भाई उसने शेखर को मारा था, अर्थात उसने शेखर को मार दिया है और यह काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। वह शेखर को मार चुका है, अर्थात उसने शेखर को मार दिया था, उसने शेखर को मार दिया था। ठीक है ना।
मैं लखनऊ रहता था। मैं लखनऊ रहता था अर्थात यह काम पूर्ण भूतकाल में हो चुका है। मैं लखनऊ रहता था मतलब कुछ साल पहले मैं लखनऊ रहता था, लेकिन अब नहीं रहता हूँ। मेरा काम पूर्ण हो चुका है। मैं रहता था, कहाँ पे रहता था? लखनऊ में रहता था। कहाँ रहता था? लखनऊ में रहता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था अर्थात राम जी ने अपना काम पूरा कर दिया था। पूरा कर दिया था। राम ने कलम खरीदी थी। भाई राम ने कलम खरीदी थी तो पूर्ण काम है ना, खरीद चुका है ना वो, उसने कलम खरीद ली थी। अब मैं लखनऊ में रहता था, मैं लखनऊ में रहता था, अब नहीं रहता ना। मैं पहले लखनऊ में रहता था, मैं लखनऊ में रहता था, अब तो नहीं रहता ना। तो जब मैं लखनऊ में रहता था तो मैं तब रहता था, मेरा काम पूर्ण था, लेकिन भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अब हम देखते हैं आपका अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके बताइए। वापिस अगर आप लोग बोलोगे कि दोबारा से टॉपिक कराना है तो मैं दोबारा से टॉपिक करा दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग बोलिए तो सही, आप लोग बोलोगे तभी तो टॉपिक होगा ना। क्या देखते हैं? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के लगातार होने का बोध होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। क्या? कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। क्रिया का वह रूप जो बोध कराता है, जो बोध कराता है कि कार्य भूतकाल में अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। क्रिया का वह रूप जो बोध कराता है कि कार्य अभी भी हो रहा है, कि कार्य अभी भी हो रहा है। कार्य अभी भी, कार्य बोध कराता है कि कार्य अभी भी, कार्य अभी भी भूतकाल में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है। कि कार्य भूतकाल में अभी भी हो रहा है अर्थात कार्य भूतकाल में अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। क्या? खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। भाई मैं खेल रहा था। क्या? कि मैं खेल रहा था। कार्य अभी भी चल रहा है ना। भाई मैं खेल रहा था, कि खेल रहा था, मैं लगातार खेल रहा था, अभी तक भी खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा था, रुका नहीं था, मैं खेल रहा था। पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में चल रहा है, कार्य भूतकाल में हो रहा है। राधा नाच रही थी, राधा नाच रही थी, नाच रही थी। हो सकता है अभी भी नाच रही हो। भाई हम दूर हैं, हमने आके कहा कि राधा तो नाच रही थी। हाँ, राधा तो नाच रही थी, तो क्या पता वो अभी भी नाच रही हो? हाँ भाई नाच सकती है, रुकी थोड़ी थी। जब हमने राधा को देखा था तो वो नाच रही थी, तो हो सकता है अभी भी नाच रही हो। कार्य पूरा नहीं हुआ, लगातार हो रहा था। क्या? लगातार हो। जैसे मैं खेल रहा था, कार्य पूरा नहीं हुआ था, मैं खेल रहा था, लेकिन आपने बुला लिया तो मैं खेल रहा था, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है। मुकेश गीत गा रहा था, मुकेश गीत गा रहा था। भाई मुकेश गीत गा रहा था अर्थात मुकेश तो गीत गा रहा था। हमने कहा कि मुकेश तो, किसने कहा मुकेश कहाँ है? हमने कहा कि मुकेश तो गीत गा रहा था। उसने पूछा कि अभी भी गा रहा है? हाँ गा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं आया था तो कार्य लगातार कर रहा था, उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, उसका कार्य तब भी चला हुआ था। जब मैं आया था तब भी उसका कार्य चला हुआ था। तो देखो मुकेश गीत गा रहा था। माँ खाना बना रही थी। क्या? माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही थी, बना
रही थी। भाई जब मैंने देखा तो माँ खाना बना रही थी, उस टाइम भी वो बना रही थी, कार्य उनका पूरा नहीं हुआ था, वो कार्य लगातार कर रही थी ना, उन्होंने बीच में छोड़ दिया कि अपूर्ण छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने माँ खाना बना रही तब भी बना रही थी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।